इसराइल पर ईरान का कहर जारी, एक और खौफनाक और तबाहकुन हमला। कई अमरीकी लड़ाका तैयारे तबाह हो गए। ये हमला इसराइल में कहां पर किया गया और ये तैयारे कितनी तादाद में तबाह हुए? आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, एक अहम खबर है कि एक खौफनाक और तबाहकुन हमला किया गया ईरान की जानिब से इसराइल पर। कई अमरीकी तैयारे तबाह हुए हैं। क्या सूरत हाल है, क्या इतलात हैं, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। देखिए, खबर तो ठीक है आपकी। ये इतला कि इसराइल पर कहर डाल दिया है। वाकई ही ईरान ने गुज़िश्ता रात, जो अमेरिका की रात और हमारा दिन था सुबह सुबह, हाँ जी। जो खबर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आई, उसका रिएक्शन जो था ईरान ने बड़ा हार्ड दिया है। और इतना हार्ड दिया है कि इस वक्त जगह जगह इसराइल में आग लगी पड़ी है। उसके मिसाइल्स को इंटरसेप्ट भी किया गया है और उसके मिसाइल्स अपने निशाने पर भी लगे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने एक नया ड्रोन जो है ईरान ने, अच्छा। वो भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है। यानी उस पर मैंने भी बात कही थी कि मैं अदील साहब के साथ ही बात करूंगा कि नया ड्रोन जो है वो क्या चीज़ है, और ये शायद 136 के अलावा क्या ड्रोन है जो कि इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ये बात सही है कि बिन गौरियान जो एयर बेस है, इनकी एयरपोर्ट है, उस पर हमला हुआ है। इसराइली कह रहे हैं कि निजी त्यारे तबाह हुए हैं, लेकिन वो निजी त्यारे तबाह नहीं हुए। KC-135 जो कि अब सऊदी अरब में पहले तबाह किए गए थे। इराक में सबसे पहले इराक में 2 त्यारे तबाह हुए थे। उसके बाद 7 त्यारे जो हैं अब तक सऊदी अरब में तबाह हुए थे। इसके बाद ये ऑपरेशन जो था तिल अबब से जारी था। अब तिल अबब में उसको निशाना बनाया गया है। अच्छा। और उन हैंगर्स को निशाना बनाया गया है जिन हैंगर्स में अमरीकी फ़ाइटर प्लेन्स भी मौजूद हैं। अच्छा। ये सिर्फ ये बड़े साइज़ के जो त्यारे, ये फ्यूलिंग वाले त्यारे हैं, ये तो 2 की इतला अब तक जो है वो आई है। और कंफर्मेशन मैं सिर्फ इसलिए समझता हूँ कि इजरायली हकाम ने भी कहा है कि 2 जहाज़ों को नुकसान पहुँचा है, लेकिन ये मिसाइल लगने से नहीं हुआ, ये मिसाइल की डेब्रिज लगने से हुआ है। मतलब वो कह रहे हैं कि बंदा मरिया ज़रूर है, मुक्के नाल नहीं चपेड़ नाल मरिया। बिल्कुल बिल्कुल। मिसाइल की डेब्रिज भी हाँ। मिसाइल ही है भाई। देखिए आमिर भाई, जब वो कहते हैं ना नुकसान पहुंचा है, तो उसको माइल्ड करके बताते हैं। नुकसान पहुंचे का मतलब ये है कि वो तबाह हुए होंगे। हाँ, वो जरा नहीं, ये मामला तो थोड़ा माइल्ड कर लेते हैं। आपको अब अगर अब ये 2 दिन पहले ही अवॉक्स जो हाँ जी। तबाह हुआ है, उसकी पहली इतला क्या आई थी कि वो उसको मान ही नहीं नुकसान रहे थे, वो पहुँचा था। नुकसान पहुंचा मान नहीं रहे थे। जब उसकी तस्वीर आई तो वो तो खत्म हो वो गया। 2 हिस्सों में बिल्कुल तकसीम हो चुका था। बिल्कुल खत्म हो अब गया। ये मुझे वही कि मुक्का से नहीं चपेड़ से मरा है भाई, मर गया है। 2 जहाज़ आपने मान लिए हैं। जो फाइटर प्लेन्स हैं, जो पासदारान इनकलाब जो दावा कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जहां हैंगर्स में इनके जंगी जहाज़ मौजूद थे, उनको निशाना बनाया गया है। और ये जंगी जहाज़ अमेरिकन मेड हैं, लेकिन इजरायली ओन्ड है। यानी इसराइल जो है यहीं से हमला करता था। पहले ये इसका तरीकाकार ये था कि एयर फ्यूलिंग जहाज़ जो थे उनको उड़ाया जाता था तिल अबब से, सऊदी अरब की फ़ज़ा में लाया जाता था, क्योंकि इराक की फ़ज़ा अब इनके लिए महफूज नहीं रही है। वहाँ पर ये 2 निशाना बन चुके थे। ये सऊदी अरब में लाए जाते थे और वहाँ से रीफ्यूलिंग करके ये ईरान पर हमलावर होते थे। तो ईरान ने ताक कर वैसी जगह पर ही निशाना लगाया। और ये देखें, इसराइल का कैमोफ्लेजिंग सिस्टम देखें कि इन्होंने बिन गौरियान, जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसके साथ एक एयर बेस जंगी पैमाने की बनाई है, ताकि जब आपकी एयर बेसिस को निशाना बनाया जा रहा हो तो आप इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे को अपने जंगी इस्तेमाल के लिए करें। इस्तेमाल करें। और देखिए, ये कहें कि दुनिया जनाब में ये तो आम लोगों के लिए एयरबेस जो बना हुआ है वो है। दुनिया में ये मुनासिब नहीं समझा जाता है कि आप एयरपोर्ट्स को निशाना बनाएं। और उनकी क्योंकि फ़्लाइट ऑपरेशन पूरी दुनिया का चल रहा होता है, तो उसमें कहते हैं कि इनको निशाना नहीं बनाना है। लेकिन अगर आप इसी की कैमोफ्लेज करके आप बाहर, आप लेट से आप बाहर हॉस्पिटल बना दें, लेकिन उसके अंदर आपका फौजी अड्डा मौजूद हो, तो ईरान हो या कोई भी मुल्क हो, वो तो उस पर हमला करेगा। ये चाहे अमेरिका हो, तो वो ईरान में भी इस तरह की सूरत हाल होगी तो वहाँ पे हमला होगा। तो बिन गौरियान पर इनका बड़ा नुकसान हुआ है फ़ज़ाई। और इसमें कितने जहाज़ तबाह हुए हैं, 2 की कंफर्मेशन आ गई है, जो मैंने आपको बता दी है, और बाकी भी आ जाएगी, क्योंकि ईरानी पासदारान के पास सैटेलाइट इमेजिंग है और सैटेलाइट इमेजिंग उनके पास पहुंच जाती है। जैसे ही पहुंचेगी वो उसको जारी कर देंगे। इससे पहले भी जितने हमले हुए, हैफा में जो हमला हुआ था और जो इनका जिस पर एटमी रिएक्टर मौजूद था देमूना में, उस पर भी जो हमला हुआ था, उसकी 2 या 3 रोज़ के बाद उसकी सैटेलाइट इमेजेस सामने आई थी। और उन सैटेलाइट इमेजेस से पता चला था कि देमूना या हैफा में कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि वहाँ पर ख़बर और वीडियोज़ के लिए जो है वो पाबंदी आयद है, सख्त पाबंदी है। ईरान में भी है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि यहाँ भी है, वहाँ पे जंग के दिनों में होती है और ये पाबंदी रहती है। लेकिन इस वक्त जो है इसराइल के अंदर
तबाही मची पड़ी है। वैसे आमिर भाई बड़ी ज़बरदस्त बात है, मुझे बड़ी हैरानगी होती है। देखें, ईरान के पास कैसी इंटेलिजेंस मालूमात होती हैं, उसे पता लग गया कि बिन गौरियन को जो है ना वो एक फौजी मकासद फौजी के लिए। मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वहाँ पर तैयारे खड़े हैं और कैमोफ्लेज किया हुआ है, लेकिन उसने ताक का निशाना बनाया और निशाना वही तैयारे बने। देखिए, ये वही इंफॉर्मेशंस हैं जो कि मैं आपको बताऊं, अब दुनिया इतनी जदीद हो गई है कि सेटेलाइट के ऊपर से जाकर आपको बता सकती है कि ये जो डब्बा है, इस डब्बे के अंदर कौन सी मेड का कौन सा सामान और कब इसकी एक्सपायरी है, ये भी आप लोग बता देते हाँ हैं। जी, ऐसे तो ये छुपाना बड़ा मुश्किल हो गया है। हाँ, मैं एक बात पे ज़रूर दिल से हैरान हूँ और मैं आपके साथ ये बात भी करना चाह रहा था कि इस पर एक व्लॉग करना चाहिए कि ईरान अपना न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको कैसे महफूज बनाता है। आमिर भाई ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, इस पर बात इस करेंगे। पर इस बात पर करें। ट्रंप ने ही बात की है और ट्रंप ने ऐसी बात की है कि वो पूरी दुनिया हैरान हो गई। हैरान हो गई और ट्रंप की शायद उसमें चले आने वाली बात ट्रंप ने करेंगे। क्या कहा हम अगले वीलॉग में अगले आपको वीलॉग ज़रूर बताएंगे। अभी तो बिन गौरियान पे आ बिन जाते गौरियान हैं कि पे। वहाँ पर इनका बड़ा नुकसान हुआ है और इस नुकसान की तफसीलात आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गई हैं। 2 जहाज़ तो ख़ुद भी मान भी लिए इन्होंने, लेकिन जो क्लेम है पासदारानी इनकलाब का, उनका ये कहना है कि इनके फ़ौजी जहाज़ जो हैं उनको बड़ा नुकसान पहुँचाने में वो कामयाब हुए हैं और यहीं से फ़ाइटर प्लेन जो हैं अब अपना ऑपरेशन जारी रखे हुए थे। जो सालम एयर बेस थी तो कुवैत के अंदर, वो पहले ख़त्म की थी ईरान ने। फिर प्रिंस सुल्तान एयरबेस सऊदी अरब की थी, वो ख़त्म की थी। उसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात में शारजा के अंदर एक एयरबेस थी, वो ख़त्म की। बहरीन की एयरबेस ख़त्म की थी। ये इसराइल की एयरबेस जो थी, ये एयरबेस असल में नहीं थी, एयरपोर्ट था। अच्छा आमिर भाई, मुझे लगता है कि ये ताक का रीफ्यूलिंग जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। अगर ये रीफ्यूलिंग जहाज़ इस खित्ते में जितने भी मौजूद हैं वो सारे तबाह हो जाएं तो ईरान पर होने वाले हमले और उनकी शिद्दत में भी कमी आ जाएगी, क्योंकि जब लड़ाका तैयारे इसराइल से उड़ते हैं तो रीफ्यूलिंग जहाज़ उनको रीफ्यूल करते हैं। अगर वो जहाज़ ही नहीं होंगे तो रीफ्यूल नहीं होंगे और वो जहाज़ जो है ना वो ईरान तक नहीं पहुँच पाएंगे। झटकी बात बताऊँ आपको, झटकी साढ़े ना इत्थे कहते हैं कि चोर नूं नहीं, चोर दी मां नूं मारो। बिल्कुल, ईरान असल में चोर की मां को मार रहा है ताकि ना वो कहना है मतलब ना ढोला होसी ना रोला होसी ना आपके पास रीफ्यूलिंग के जहाज़। देखें, अमेरिका के रीफ्यूलिंग जहाज़ बहुत बड़ी तादाद में हैं, इसको तस्लीम कर लेना बेहतर होता है। हाँ, उसका जो वाक्स गिरा है वो उसके पास भी सिर्फ 17 हैं और दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पर ऑपरेशनल हैं। वो एक बड़ा नुकसान भी है, लेकिन रीफ्यूलिंग जहाज़ जो हैं जैसे KC 135 है, इस तरह के जहाज़ उसके पास मौजूद हैं। लेकिन इनका तबाह होना इस बात की निशानदेही है कि वो जो इनका एयर स्ट्राइक ऑपरेशन है वो ज़रूर मुतासर होता है, क्योंकि आप अब तक आप इसमें तकरीबन 15 के करीब जो है रीफ्यूलिंग जहाज़ अपने तबाह करा चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत अदा कर रहे हैं, यानी कीमत चुका रहे हैं। डॉलर्स में अगर देखा जाए तो अरबों डॉलर्स बनते हैं इन जहाज़ों के, और ईरान के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है। देखिए, जब आपको जंग लड़ना होती है तो आप उसके लिए शायद फ़ैसला कर रहे होते हैं। जैसे जंग मई में हमने फौरी फ़ैसला किया कि कौन सा मिसाइल चलाना है, कौन सा जहाज़ उड़ाना है, ये हमारे फौरी फ़ैसले थे। ईरान 25 साल से तैयारी कर रहा था। ईरान के पास एक इन्फॉर्मेशन, एक सैटेलाइट इमेज जो था वो आ रहा था, उसको पता है कहाँ कैमोफ्लेज। अभी आपने कुछ देर पहले मुझसे बात की कि किसी जगह इन्होंने 37 इनकी खुफिया मीटिंग जारी थी। खुफिया मीटिंग जारी थी, तो भाई इतलात उनको पहले से होती है कि खुफिया मीटिंग कहाँ पे हो रही है। और उस खुफिया मीटिंग में उस इमारत में उसी जगह को निशाना बनाया जहाँ पर अब भी बिन गौरियान पे भी वहीं निशाना बनाया गया जहाँ पर इनके फाइटर प्लेन मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने सारी सूरत के बारे में आपको तफसील से बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा, लेकिन मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो ज़रूर करते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।